मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनोहरिः। गणपति भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय। आज वीडियो द्वितीय दिवस, ये हमारा दूसरा वीडियो है। जानकारी के लिए लोगों को अपने घरों में कुंडली के बारे में जानकारी हो, इसके लिए हमने एक छोटा सा प्रयास किया है कि घर बैठे लोग अपनी कुंडली के बारे में जानें, अपने भविष्य के बारे में जानें। इसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। कुंडली में 12 भाव होते हैं, जो मेष राशि से स्टार्ट होकर के मीन राशि तक जाता है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशियां होती हैं। हमारे जीवन में इन्हीं 12 राशियों का और इन्हीं में कहीं ना कहीं सभी ग्रहों का बड़ा महत्व होता है। मेष राशि, जिसको हम सिर कहते हैं, यहाँ पर जब पहला ग्रह सूर्य जब पड़ता है तो उच्च का हो जाता है, और जो ग्रह अपने स्थान पर जहाँ पे उच्च का होता है वहाँ से सप्तम में जाकर के वो नीच का हो जाता है। तो जब पहले घर में सूर्य बैठता है तो सूर्य अगर पीड़ित नहीं है, पाप ग्रह आक्रांत नहीं है, तो वो जो है बहुत शुभ फल देने वाला, बहुत तेज दिमाग का और निरोगी काया वाला होता है। वही सूर्य जब दूसरे घर में बैठता है तो धन धान्य से युक्त कर देता है और तेजी से आगे बढ़ने में, प्रगति करने में मदद करता है। जब तीसरे घर में वही सूर्य पहुंचता है तो वही छोटी छोटी यात्राओं का कारक होता है, उत्साह ऊर्जावान होता है, कार्य करने की लगन को पैदा करता है। लेकिन वही सूर्य अगर पीड़ित हो जाए, खराब हो जाए, तो अशुभ फल देने वाला हो जाता है। चौथे घर में जब वही सूर्य पड़ता है, बैठता है, तो चौथे घर में सूर्य जो है, सूर्य एक राजा है, और राजा जो है अपने हिसाब से कार्य करने वाला, अर्थात जमीन भूमि सब का मालिक और सरकारी नौकरी को देने वाला, क्योंकि वहाँ से 10वें भाव को देखेगा तो सरकारी नौकरी को भी देने वाला। लेकिन ये सूर्य अगर खराब हो गया तो निश्चित रूप से माता से वैमनस्यता कर देगा और माता से कलह कर देगा, घर में अच्छा व्यवहार नहीं होगा, और किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए ज़मीन जायदाद बनाने के बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, फिर भी सफलता नहीं मिलेगी। यही सूर्य जब पंचम भाव में पहुंचता है तो ये सूर्य विद्या का कारक, ओजस्वी, पढ़ने में कुशाग्र, और पूर्व जन्म में वो किसी राजसी ठाट बाट में अच्छे घर में जन्म लिया होता है, क्योंकि पंचम भाव जो है पूर्व जन्म को भी दिखलाता है। कर्म विपाक संहिता में बतलाया गया है कि पंचम भाव को देखने से ये पता चलता है कि वह जीव पूर्व जन्म में किस स्थान पे और किस प्रकार का जीवन यापन किया है। वही सूर्य जब छठे भाव में पहुंच जाता है, जब छठे घर में होता है, तो शत्रुहंता योग होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला, और कंपटीशन में जो है बीट करने वाला, कंपटीशन में अच्छी तरह से कंपटीशन बीट करके वो नई ऊंचाई को पहुंचने वाला होता है। लेकिन वही सूर्य जब पीड़ित हो जाए, खराब हो जाए, तो वहाँ पर प्रभाव खराब करने वाला हो जाता है। सप्तम भाव में जब सूर्य पहुंचता है तो गृहस्थी को खराब कर देता है और उच्च महत्वाकांक्षी बना देता है। बड़ी बड़ी गाड़ियों का शौक, घूमने का शौक, इस तरह से जो है उसको महत्वाकांक्षी बना देता है, और वो खराब स्थिति में हुआ तो डाइवोर्स करवा देता है, क्योंकि सूर्य का प्रभाव यहाँ बहुत अधिक हो जाता है। अष्टम घर में जाने से वह अचानक से जो है समस्याओं को उत्पन्न कर देता है। राजनीतिक क्षेत्र में सफलता में बाधक होता है, और ये है कि वो ध्यान योग करने वाले, मेडिटेशन करने वाला व्यक्ति होता है। नवम भाव में जाता है तो भाग्य का भाव है, वहाँ पर वो उसका रिजल्ट अच्छा होता है, परंतु पिता के साथ वैचारिक मतभेद उत्पन्न कर देता है। वही सूर्य जब 10वें भाव में जाता है तो धन, राज, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ देता है, और वो वहाँ पर जाकर के दिग्बली हो जाता है।
एकादश भाव में जब सूर्य जाता है तो बहुत अच्छा लाभ कराने वाला हो जाता है, खराब स्थिति में है तो बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाला हो जाता है। द्वादश भाव में जाता है तो जब द्वादश भाव में जाता है तो वहाँ पर वो जो है रोग से विजय दिलाता है, रोग किसी प्रकार का होने नहीं देता है, और कर्ज से भी मुक्ति दिलाता है, शत्रुओं से भी मुक्ति दिलाता है, और स्थिति ऐसी होती है कि कहीं बहुत दूर जाकर के उसको जीवन यापन करना पड़ता है। ये सूर्य का प्रभाव है। सूर्य का प्रभाव यहाँ पर अच्छी स्थिति में होंगे तो अच्छा फल होगा और खराब स्थिति में होंगे तो खराब फल होगा। आज हम इस वीडियो को यहीं पर रोकेंगे और नेक्स्ट वीडियो इसके आगे का फिर हम आपको जो है जल्दी ही लेकर के आएंगे। अगले सप्ताह में कोशिश होगी शनिवार या इतवार में फिर मिलेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप लोगों को जो अच्छा लगे उसमें क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और इस तरह से जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगा वो अपनी कुंडली खोल करके देखेंगे, उसमें मिलान करेंगे, उसके फल को अपने आप वो समझेंगे। हरिओम तत्सत।